जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ये वीडियो दोस्तों वैसे लोगों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास का 2026 में फाइनल एग्ज़ाम देंगे और जो लोग 11-12 के लिए बिहार स्टेट एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। और साथ ही में जो लोग 11-12 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए बीपीएससी 4.0 में इसी सारे से प्रश्नों से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव है, आपको बारीकी से ध्यान से देखते जाना है। ये पहला चैप्टर है दोस्तों। सवाल कर रहा है, पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों ईंट, मनके तथा अवस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो पहला सवाल कहता है दोस्तों, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। एक सवाल तो यहाँ से आ गया कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1826 में हुआ। अब सवाल आया कि किसने किया, तो एक का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन ने किया था। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कहता है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1922 में। और अब सवाल है कि किसने किया था। सभी पॉइंट को आपको ध्यान से देखते जाना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो 2 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था, 1922 में किया था। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। कर रहा है सवाल दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है। जो पहले खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे, तो ये उसका प्रमाण जो है कहाँ मिला था। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा में मिला था। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है सवाल, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अर्नेस्ट मैक ने प्रकाश डाला था। अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला था। पांचवा सवाल देख लेते हैं। कहता है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को कहता है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। छठा देखते हैं दोस्तों। कहता है छठा नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द था। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कालीबंगा कहाँ में स्थित है। कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। 8 नंबर देखते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता की खोज इसी ने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है। कहता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। हिंदू सभ्यताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता। 11 नंबर देखते हैं। सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रांति युग की सभ्यता है। यानी कांसा उस समय ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था।
12 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो था। 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है 12 नंबर, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सी एक नहीं है, यानी पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा एक जगह नहीं है, तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्के आता है, अभिलेख आता है और भग्नावशेष आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर दोस्तों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स ने किया था। 15 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था, तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर पालिका जैसा व्यवस्था था। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, यानी हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहला बार उत्खनन किसने कब करवाया था, तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर है, कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल से मिला है। अगला देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर कह रहा है सवाल, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला है, यानी नाचती हुई मूर्ति कहाँ से मिला है, तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से मिला था। ये सभी कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं थंबनेल अलग देखते हैं और इसको वीडियो को नहीं देख पाते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से देखते जाना है क्योंकि यही सवाल आपको बार बार सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे है। 20 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों, कहता है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हुई। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, सवाल है कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 22 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों, कहता है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922 में। 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ मिले। ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में सबसे नहाने वाला जो था विशाल स्नान घर, ये कहाँ मिले थे, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में मिले थे। 24 नंबर दोस्तों, कहता है सवाल सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कौन सा है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये था 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगला चैप्टर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।